डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सरसाइज और लेके आया हूँ। क्वाड्रांट इसके बारे में, क्वाड्रांट के बारे में कि एंगल जो है अभी तक नॉर्मल आप 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू आपको सब याद है कि sin 90 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू क्या होती है, सब आपको पता है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि tan में 1000 की वैल्यू, tan में 585 की वैल्यू, sin में 1120 की वैल्यू, तो जब वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा हो जाती तो उनको कैसे निकालोगे, उनको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन फॉर्म। रेडियन क्या है? जैसे आप लेंथ मीटर में मेज़र करते हो, मास को किलोग्राम में मेज़र करते हो, यानी कि मेज़रमेंट, तो वही चीज़ आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कोई वैल्यू क्या कहते हैं, थीटा। एंगल बोलते हैं ना, एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री, ये एंगल है। इस एंगल को, इसी एंगल को जब हम मेज़र करते हैं तो किस में मेज़र करते हैं, रेडियन फॉर्म में। किस में? ये एक यूनिट है, इसका मेज़रमेंट करने का यूनिट है रेडियन। एंगल का मेज़र करने का जो यूनिट होता है क्या होता है, रेडियन होता है। और रेडियन में हमें किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है ये 30 डिग्री और इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन। तो जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला π/180 इंटू थीटा, π/180 इंटू थीटा, ये रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। किसी भी एंगल को पाई के फॉर्म में अगर आप ला दिए तो वो रेडियन फॉर्म हो जाता है, और उसके लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ पे π/180 और जो थीटा है उसकी जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री। तो 30 से ये डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, तो आंसर क्या आया, π/6। तो एंगल फॉर्म कितना है, 30 डिग्री, और रेडियन फॉर्म कितना है, π/6। रेडियन फॉर्म कितना हो गया, π/6। पाई के फॉर्म में आ गया ना, तो ये रेडियन हो गया। जैसे यहीं पे हम आपको कह दें कि ये दे दिया गया 120 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या फार्मूला बताया मैंने, π/180 इंटू थीटा, और थीटा की जगह क्वेश्चन में दिया क्या है, 120 डिग्री। अब इसको कैंसिल करिए, तो जब कैंसिल करेंगे 62 जा 63 जा, तो 2π/3, अभी तो डिवाइड होगा नहीं, 2π/3। तो एंगल फॉर्म कितना है, 120, और रेडियन फॉर्म कितना हो गया, 2π/3। किसी भी एंगल को रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका π/180 इंटू थीटा। ये तो आपको एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए। अब कोई भी एंगल अगर दिया रहेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। अगर कहीं रेडियन में दिया गया हो, जैसे ये दे दिया गया यहीं पर 2π/3, तो ये किस फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में। जब रेडियन फॉर्म में है और एंगल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। लेकिन जब एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बस पाई की जगह पे 180 रख दीजिए, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 120। अगर दे दिया जाए π/4, तो पाई की जगह क्या रखोगे, 180, अब 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 45। तो अगर रेडियन फॉर्म में है और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो बस पाई की जगह पे आपको क्या पुटअप करना है, 180, और उसको सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा वो किस में हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, डिग्री में। और अगर आपको जो है रेडियन में कन्वर्ट करना था तो π/180 इंटू थीटा फार्मूला अप्लाई करोगे। ये एक आपका जानना चाहिए। अब हम क्वाड्रांट पे आते हैं मेन। तो जब आप क्वाड्रांट पे आओगे तो ये जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। और ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसको आप नॉर्मल एक्स एक्सिस भी कहते हो। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन, और इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। ठीक, तो ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हो, ओरिजिन बोलते हो। प्रोटेक्टर देखा होगा,
तो प्रोटेक्टर में ये जो प्रोटेक्टर होता है सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल जो प्रोटेक्टर होता है उसमें यहाँ कितना होता है एंगल 0 डिग्री। 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 यहाँ पहुँचते हैं तो कितना हो जाता है 90 डिग्री। जब 90 से बढ़ते चले जाते हो तो यहाँ कितना हो जाता है 180 डिग्री, मतलब 90, ये 90, फिर इधर आएंगे तो ये 90 हो के यहाँ कितना हो जाता है 270, फिर इसमें जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये एक सर्कल बन गया और एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये जो आपका 0 से लेकर 360 डिग्री है, डिग्री उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसी एक इक्वल पार्ट्स को, एक पार्ट को क्या कहा जाता है क्वाड्रांट। क्या कहा जाता है क्वाड्रांट। अब इस क्वाड्रांट में हम 0 की तरफ से हमेशा यहाँ से राइट टू लेफ्ट, तो जब यहाँ से जब चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रांट। ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रांट है, ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रांट है, ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रांट है और ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रांट है। आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर सकते, इसको फर्स्ट सेकंड नहीं कर सकते, एकदम सीरियलाइज। ये 0 डिग्री यहाँ पे, तो ये आपका राइट साइड से ऐसे चलते जाएंगे और लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रांट। तो जब ये 4 क्वाड्रांट हो गए तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रांट में अगर आप हैं तो आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं 90 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में जो एंगल होंगे 0 से तो ज़्यादा होगा और 90 से क्या होगा कम होगा, क्योंकि 90 तक यहीं तक। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में जो वैल्यू होती है वो 90 से क्या होगी कम होगी, 90 से कम, वो 1 पॉइंट ही कम क्यों ना हो लेकिन 90 से कम ही होगी। तो कम मतलब माइनस करेंगे और क्या मान लिया थीटा, 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब कुछ भी 10 माइनस कर दो 80 आएगा, वो इसी में आएगा ना 0 से 90 के बीच में। अगर आप 5 डिग्री माइनस कर दो तो 85 आएगा, 85 भी किस में आएगा इन्हीं के बीच में आएगा। तो इस तरह से 90 माइनस थीटा ये आपका आइडेंटिफिकेशन है, ये पहचान है 90 माइनस थीटा किसका फर्स्ट क्वाड्रांट का, फर्स्ट क्वाड्रांट का 90 माइनस थीटा, जो कि 10th में पढ़ चुके हो। सेकंड में आओ, जब सेकंड में जब इस दूसरे ब्लॉक में आते हो, सेकंड क्वाड्रांट में आते हो, तो सेकंड क्वाड्रांट 90 यहाँ था, अब 90 से आगे बढ़ोगे तभी तो सेकंड में आओगे। 90 से आगे बढ़ रहे हो मतलब 90 में कुछ आप ऐड कर रहे हो, और क्या ऐड कर रहे हो थीटा, या ये 180 है, अब 180 में ऐड करो तो इधर आ जाओगे 180 से कम या 180 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको आइडेंटिफिकेशन पहचानना है कि सेकंड में है तो 90 और 180 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 120, 130, 140, 145, 160, 170 ये सब किस में है सेकंड में। और सेकंड का पहचान क्या है 90 में ऐड होगा या 180 से माइनस होगा। थर्ड में आ जाओ, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो 180 में 180 है ना उसमें आपको प्लस करना है या 270 से माइनस करना। देखिए 180 से ज़्यादा और 270 से कम। जब फोर्थ में जब आओगे तो ये 270 से ज़्यादा हो रहा है और 360 यहाँ तक हो गए तो 360 से क्या रहेगा कम। तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 90 से आपको माइनस, सेकंड में है तो 90 प्लस या 180 माइनस, थर्ड में है तो 180 प्लस या 270 माइनस, फोर्थ में है तो 270 प्लस या 360 माइनस। इससे पहचान लोगे कि आप किस क्वाड्रेंट में हो। अब इस क्वाड्रेंट में विशेषता होती है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं 6, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक 6 हैं। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो ऑल पॉजिटिव, सभी प्लस में होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सब पॉजिटिव होते हैं। और वो क्या होते हैं जब 90 है तो वो चेंज हो जाते हैं, जैसे साइन 90 कॉस है ना तो वो चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा। तो ये चेंजेबल भी होते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपने पहचान लिया कि ये एंगल फर्स्ट में आ रहा है तो वहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव होंगे। सेकंड में जब आते हैं तो सेकंड में साइन और कॉसेक ये जो 2 एंगल हैं ये पॉजिटिव होते हैं, साइन और
कॉसेक। याद रखिएगा सेकंड का जो एक तरह से आप किंग बोल सकते हो, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 बच रहे हैं कॉसेक टेन कॉट वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, उसका क्या लग जाएगा माइनस। थर्ड में जब जाओगे तो थर्ड में टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा जो बचेंगे वो निगेटिव होंगे। फोर्थ में जब आते हो आप तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो 4 बचेंगे वो यहाँ पे आके निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, इसके लिए एक फार्मूला आप ये भी याद कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं ASTC। ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, ऐसे भी याद कर सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, देखिए लिखा है मैंने। थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ वाले में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, ASTC। फर्स्ट कैसे पहचानोगे? 90 माइनस थीटा, अगर है तो फर्स्ट है। सेकंड कैसे पहचानोगे? 90 में प्लस करो या 180 से माइनस करो। थर्ड में 180 में प्लस करो या 270 में माइनस। फोर्थ में 360 में माइनस करो या 270 में प्लस। तो इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो आप, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब 90 का फार्मूला यूज होगा तो वैल्यू चेंज होती है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन। जैसे ये आ जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अगर कॉस 90 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ये एक दूसरे से चेंज होते हैं। टैन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टैन में। लेकिन अगर यही जब 180 होता है, 180 तो नो चेंज, 180 पे चेंज नहीं है, साइन है ना तो साइन ही रहेगा। ये कॉस 180 है ना तो ये कॉस ही रहेगा। चेंज क्या होता है? उनके साइन। अब 180 माइनस थीटा है, इससे पहचानिए किस क्वाड्रेंट में गया। तो 180 माइनस थीटा है तो सेकंड में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हैं तो वहाँ साइन है तो प्लस रहेगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो ये साइन का ये तो प्लस में, लेकिन ये कॉस 180 है तो इसका क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से आपको पहचानना है। तो ये आपका क्वाड्रेंट, इससे जितनी करोड़ों डिग्री की वैल्यू आप इतने में ही निकाल सकते हो, ये दिखाते हैं। और ये ASTC का फार्मूला आपको याद रखना है। अब चलिए, अब हम इस पे बेस एक आध आपको जब एग्जाम्पल से समझाएंगे और क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से, ये तो आपके सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, हमने एक क्वेश्चन लिखा साइन 31 पाई बाई 3, 31 पाई बाई 3। अब ध्यान से देखिए, 31 पाई में है, तो पाई में है इसका मतलब रेडियन में है, तो हमें बदलना किस में होगा? डिग्री में। तो पहला काम, इसको आप डिग्री बनाओ, और डिग्री बनाने के लिए पाई की जगह क्या लिखोगे? 180। कहीं भी पाई दिख गया तो क्या लिखोगे? 180/3। इससे कट गया, कितना आया? 60, और 60 का मल्टीप्लाई करो अब, तो साइन इतना आया, 6 1 6 6 3 18, साइन 1860 डिग्री। और आपको तो मालूम है साइन 30 45 60 ये सब की वैल्यू, तो इतने की वैल्यू क्या होगी? अब 1860 है और आपका यहाँ तक 360 ही तक निकाल सकते हो। तो जब भी वैल्यू 360 से ज़्यादा हो जाए, 360 से ज़्यादा हो जाए तो आप उसको 360 से डिवाइड करिए। 1860, तो हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे 5 बार। 5 0 0 5 6 33, 5 15 3 18 18, ये हो गया। 360 से, जब भी 360 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको 360 से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि इसके बाद 360 के बाद फिर आप किस में चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इसीलिए जब वैल्यू 360 से ज़्यादा होती है तो हम उसको 360 से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड जब किए हैं तो इसको आप कैसे लिखोगे? 360 से 5 टाइम्स गया प्लस 60 रिमाइंडर बचा। डिविडेंड इंटू डिवाइजर प्लस कोसेंट रिमाइंडर पढ़ा है ना। तो 360 से डिवाइड किया
कितनी बार गया 5 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 60, इससे इसमें मल्टीप्लाई और फिर रिमाइंडर को ऐड, यही होगा। यानी कि 5 राउंड चलेगा, 5 टाइम्स गया तो 5 राउंड, और 5 राउंड के बाद फिर क्या आ गया 60, तो हम इसको हटा देते हैं। अब ये आ गया साइन 60, और आपको साइन 60 की वैल्यू मालूम है, क्या है √3/2। तो साइन 31 π/3 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। आसान रहा ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो जब भी पहले पाई है तो 180 रख के पहले तो पाई हटाया, डिग्री में बदला, अब देखा ये 360 से ज़्यादा है तो डिवाइड किया, 5 टाइम्स गया 60 रिमाइंडर, यानी जो रिमाइंडर बचेगा उसी की वैल्यू आपको बस चेक करना है। ठीक, अब एक आपको हम और एग्जांपल देते हैं इसी में, उसको भी देखिए। दूसरा एग्जांपल हम आपको देखते हैं, 10 -25 π/3, -25/3। तो देखिए यहाँ भी पहला काम, देखिए इसमें माइनस लग गया, तो जब माइनस लग गया तो कॉस एक फंक्शन है जिससे माइनस हट जाता है, लेकिन अगर और किसी में माइनस है तो माइनस पहले आ जाएगा, ये माइनस को आप पहले लगा लीजिए। और 10 25 पाई है, रेडियन से एंगल में बदलो तो 180/3 और इससे डिवाइड किया, ये माइनस रहेगा 10, इससे डिवाइड किया तो 60, अब मल्टीप्लाई 0 25 छक्का 150, इतना आया। 10 माइनस में 1500 डिग्री, अब 1500 तो हम क्या करेंगे 360 से ज़्यादा है ना, तो 360 से आप 1500 को जब डिवाइड करोगे 4 बार, 4 0 0, 4 4 24 के 4, 4 3 12 13 14, कितना है यह। तो इसे कैसे लिखोगे, 360 कितनी बार गया इंटू 4, रिमाइंडर बचा 60 -10, ये मैंने बोला ना जो रिमाइंडर होगा उसी की वैल्यू, ये 364 हट गया केवल 60 डिग्री, और 10 में 60 डिग्री की वैल्यू √3, और ये जो माइनस चला रहा था तो इसकी वैल्यू कितनी हुई -√3, क्या वैल्यू आई -√3। समझ में आ रहा है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल और लेकर के, देखिए अब जैसे दिया गया cos 17 π/2, तो यहाँ भी पहले पाई आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहला काम पाई को हटाएंगे 90 और इसका मल्टीप्लाई 1530 डिग्री, ये आएगा, 0 रहेगा ही, 9 7 63, 6 बचा, 9 1 9 और 6 15, एंगल में बदल गया। जब एंगल में बदल गया तो अब क्या करेंगे, इसको आप 360 से डिवाइड करोगे, 1530 को 360 से 1500 को डिवाइड करोगे, 1530 को तो 4 बार जाएगा, 1440, 13 4 गया 9, तो ये 360 × 4 + 90 डिग्री। और मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर वाला केवल लेना है, ये तो हट जाता है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो आपका cos 17 π/2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्लियर हुआ। अब चलिए एक एग्जांपल हम आपको और भी बताते चले जा रहे हैं। जैसे ये लिखा गया cot 585, अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये भी 360 से ज़्यादा है, तो 360 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा और 225 रिमाइंडर बचेगा। जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा 225, तो ऐसे लिखेंगे। जब आपने ऐसे लिखा तो मैंने बोला रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं, तो cot 225 हो गया। अब जब cot 225 हो गया तो क्या करेंगे, अब ये देखिए 225 इस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 225 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा कहाँ जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, 180 से ज़्यादा, तो यही फार्मूला अप्लाई करोगे 180 प्लस। अब इसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करोगे, 180 प्लस, पहले तो पहचानो किस क्वाड्रेंट में गया, 225 तीसरे में गया, जब तीसरे में गया तो 180 में प्लस करना है, तो इसे लिखोगे cot 180,
इसमें प्लस करना, कितना प्लस करें कि 225 आ जाए, 45। अब ये थर्ड क्वाड्रांट में है, 180 पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, मैंने बताया 90 रहेगा तभी बदलता है, तो कॉट है तो कॉट ही रहेगा, ये 45। लेकिन थर्ड क्वाड्रांट में देखना है कि जब ये कॉट है तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो थर्ड क्वाड्रांट का मैंने लिखा है कि tan और कॉट है तो प्लस, इसके अलावा अगर कोई है तो माइनस। तो ये कॉट में है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये कॉस होता तो माइनस हो जाता, साइन होता तो माइनस हो जाता, लेकिन कॉट है और थर्ड क्वाड्रांट में कॉट किस में होता है, प्लस में ही होता है। अब आप इसकी वैल्यू मालूम है ये, तो कॉट 585 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह से आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब हम एक चीज़ आपको और बता दें, फिर ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ये लिखा गया sec थीटा इज इक्वल टू √2, और इसको बताना है कि sec थीटा इज इक्वल टू जो √2 है, इसकी वैल्यू ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे दिया गया, बाकी जो 5 बच रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इससे उसकी वैल्यू बतानी है। लेकिन कहाँ बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा दिया गया है, अब फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू इन फोर्थ क्वाड्रांट। किस क्वाड्रांट में बताना है, चौथे क्वाड्रांट में। देखिए आपके सामने है, तो चौथे क्वाड्रांट में वैल्यू बतानी है। तो इसे आप चाहें तो इसके अपॉन में ऐसे 1 भी लिख सकते हो, इसे अपॉन में 1 लिख सकते हो। अब सेक इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में चले जाओ, या इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो 1/√2, सेक का अपोजिट हो गया कॉस में। अब आप आ जाइए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल जब बना लिया तो ये हाइपोटेनस, एंगल अगर यहाँ लोगे तो बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हो गया आपका 1, बेस हो गया 1, और हाइपोटेनस कितना हो गया, √2। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए और इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये 2 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ये आ गया। अब जो वैल्यू निकालते हो निकालो, साइन थीटा p/h, कॉस निकाल ही चुके हैं, लिख देते हैं यहाँ पे b/h, tan p/b, cot b/p, cosec h/p, ये है। अब ये वैल्यू इस ट्रायंगल से आप यहाँ रख दीजिए, साइन थीटा p/h, p है आपका 1, h है √2, कॉस आपके सामने मालूम ही है, tan p/b 1/1 दैट इज़ 1, cot 1/1 ये भी 1, ये आपका √2/1 दैट इज़ √2, ये वैल्यू आपने निकाल लिया। लेकिन ये आंसर नहीं, अब आपसे पूछा गया इन फोर्थ क्वाड्रांट, पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए जैसे आप 10th में करते थे। अब फोर्थ क्वाड्रांट की बात आ रही है, तो चौथे क्वाड्रांट में आइए, और चौथे क्वाड्रांट में देखिए कौन कौन प्लस में होता है, कॉस और सेक प्लस में होता है। तो ये जो कॉस वाली वैल्यू है और जो सेक वाली वैल्यू है वो आपकी प्लस में रहेंगी, ये कॉस और ये सेक की वैल्यू प्लस में रहेगी। बाकी जो 4 बच रहे हैं इनके अलावा वो माइनस, तो इनके सब के आगे बस क्या लगा दीजिए, इनके सब के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। फोर्थ क्वाड्रांट की बात थी, तो फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में होते हैं, तो कॉस और सेक वाले को हमने प्लस में रखा, बाकी चारों की वैल्यू के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अगर यही पूछा होता थर्ड क्वाड्रांट, अगर थर्ड क्वाड्रांट कह देता तो थर्ड क्वाड्रांट में tan और cot प्लस में होते हैं, तो tan और ये cot इनकी वैल्यू ये दोनों प्लस में होती, अब बाकी इन सब में क्या लगा देते हैं, हम माइनस में कर देते हैं। तो बस यही करना है इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से आप क्या निकालोगे, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ये सारा क्वाड्रांट एंगल कितनी डिग्री का देगा बना लोगे, और फिर इस टाइप का क्वेश्चन कि इस क्वाड्रांट में है तो वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हो।
तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक जो भी होगा लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक, ओके, बाय स्टूडेंट्स।